माघी पूर्णिमा बुद्ध शासन में महात्म्य बुद्ध के अविरल शासन में वर्ष की सभी पूर्णिमाएं भगवान बुद्ध के जीवन की विशेष घटनाओं और उनके धर्म उपदेश से जुड़ी होती हैं। इसी अनुक्रम में माघ पूर्णिमा का भी विशेष महत्व है। ब्रह्मांड में ग्रहों व नक्षत्रों के विज्ञान के अनुसार आध्यात्मिक ऊर्जा का सकल भूमंडल पर केवल अपना भारत है। ऐसे में नक्षत्रों की चक्रीय गति में प्राचीनतम काल से उत्सर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व भारतीय भूखंड पर केंद्रित रहता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सकारात्मक किरणों के साथ पूर्णत्व को प्राप्त होता है, इसलिए बुद्ध शासन में ध्यान का अभ्यास, श्रुतिमयी प्रज्ञा का संवर्धन, दान, सत्कर्म व धर्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। विशेष पूर्णिमाओं में माघी पूर्णिमा क्यों विशिष्ट है? माघ पूर्णिमा के दिन भगवान जब 80 वर्ष की वृद्धा अवस्था में थे तब अपनी प्रिय नगरी वैशाली के चापाल चैत्य में ये घोषणा की थी कि 3 माह बाद वह महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। इस दिन ही तथागत ने अपने उपासक सेवक भदंत आनंद स्थव को संबोधित करते हुए कहा था, आनंद देखो, यह मेरी प्रिय नगरी वैशाली जो कि ताम्बतिज स्वर्ग लोक के समान रमणीक है, इससे विदा हो रहा हूँ और अंतिम बार देख रहा हूँ। भगवान वैशाली से कुशीनगर की ओर चल पड़े थे, लेकिन पीछे पीछे लिच्छवी राजकुमार और भारी जनसमूह भी चल पड़ा। भगवान ने सभी से कहा, कुशीनगर की अंतिम यात्रा के अनुगामी वैशाली के लिच्छवियों को भगवान ने अपना भिक्षा पात्र दान में दिया था। सम्राट अशोक ने यहाँ भारत का सबसे बड़ा स्तूप बनवाया था, जो केसरिया स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। भदंत आनंद महास्थव का परिनिर्वाण भी इसी माघ पूर्णिमा के दिन वैशाली की नदी के बीच में आकाश में आसन लगाकर अग्नि धातु के आश्रयन में हुआ था। देवान प्रिय सम्राट अशोक ने इसी स्मृति में धातु स्तूप बनवाया था। यही आनंद स्तूप आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गाथा गा रहा है। माघी पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य भदंत सारपुत महास्थव और भदंत महामोग्लान महास्थव को धर्म सेनापति घोषित किया था। तत्संबंधी विनय की देशना भिक्षु संघ को दिया था। इसी दिन धम्म सेनापति सारिपुत्र ने भिक्षुओं को लोकनाथ भगवान बुद्ध की ओर पांव न करके सोने की बात समझाई थी। माघ पूर्णिमा के दिन ही तथागत बुद्ध मगध सम्राट बिंबिसार के राजधानी राजगीर में पधारे थे। मार्ग में मगध साम्राज्य के राजगुरु ऋषि उर्वला काश्यप व उनके दोनों ऋषि भाइयों नदी काश्यप व गया काश्यप को सद्धर्म में दीक्षित किया था। इन तीनों ऋषियों के 1250 शिष्यों को भी सद्धर्म में दीक्षित किया था। तब मगध नरेश बिंबिसार ने तथागत बुद्ध को भिक्षु संघ के सुख विहार के लिए वेणुवन दानार्पित किया था। भारत खंड में बसंती नैसर्गिक पुलकावली के विहान में माघी पूर्णिमा का पावन उपोषित दिवस साधना, दान व सत्कर्म से अर्जित पुण्यार्जन में बहुत ही सहायक है। सबका मंगल हो।